अन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रामानंद राय संवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और स्वरूप दामोदर सार्वभौम भट्टाचार्य के कहने पे श्रीमन महाप्रभु श्री रामानंद राय से मिलने आए हैं। दक्षिण भारत की यात्रा चल रही है श्रीमन महाप्रभु की, और कई महीने यात्रा के बाद गोदावरी नदी के तट पर श्रीमन महाप्रभु पहुँचे और वहाँ पर रामानंद राय से उनकी भेंट हुई। ये रामानंद राय जो हैं यही विशाखा सखी हैं ब्रज में, और श्रीमन महाप्रभु जैसे हम जानते हैं साक्षात भगवान श्री कृष्ण कलयुग में श्री राधा रानी का भाव लेके आज प्रकट हुए हैं। तो जानते हैं कि ये विशाखा सखी है, ये रामानंद राय जो हैं, परंतु क्योंकि गौर लीला में इनका ये प्रथम मिलन है तो इसीलिए इस लीला में ऐसे भेंट हो रही है कि अभी पहली बार मिले हैं, पर भीतर से ज्ञात है कि ये विशाखा सखी है। इसीलिए इनका जो संबंध है वो और इनका परिचय जो आपस में एक दूसरे से हो रहा है और उसके बाद इनका जो संवाद है वो गौर लीला में अति महत्वपूर्ण है। सब लोग श्रीमन महाप्रभु को नहीं जानते हैं, आपको मालूम है? श्री गौर हरि नहीं मालूम है? जो हम बीच में से ले रहे हैं आपके लिए थोड़ा इररिलेवेंट हो जाएगा, इसलिए बता देता हूँ। जो हमारी कथा चल रही है, कलयुग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। पहले तो द्वापर में आए थे ना कृष्ण, तो वही कृष्ण जब कलयुग में आए तो वो श्री राधा रानी का भाव लेके आए। इसीलिए ऐसा बोला जाता है श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य। यही राधा कृष्ण है, ये युगल अवतार है, ये मिलित अवतार है। मिलित कैसे कि हैं तो कृष्ण पर भाव लेके आए किशोरी जी का। वृंदावन में भगवान तो भगवान है श्री हरि कृष्ण, उनको लालसा हुई कि मेरे से भी ज़्यादा आनंद जो है वो तो राधा रानी को आता है। जब जो उनका सौंदर्य है, जो कृष्ण का सौंदर्य है, उसको देख के सबको जो आनंद आता है वो स्वयं श्री कृष्ण को नहीं आता। कैसे आएगा? सुंदर व्यक्ति को जो देखेगा तो सौंदर्य का आनंद वो ही लेगा, वो खुद कैसे ले? और वो साक्षात भगवान है, तो जो खुद साक्षात हरि हैं, ईश्वर हैं, वो किससे आनंद ले? उनसे तो सब आनंद लेते हैं। हम कहते भगवान के नाम में भी आनंद है, भगवान के जो रूप है उसमें आनंद है, भगवान की लीलाओं में आनंद है, पर स्वयं भगवान तो देखा जाए तो भगवान को ऐसा लगा कि हरि तो मैं हूँ, भगवान तो मैं हूँ, लेकिन मेरे से ज़्यादा आनंद तो बाकी सब ले रहे हैं, तो वो आनंद मुझे भी चाहिए। और वो आनंद लेने के लिए देखो हर भक्त को उसके भाव के अनुरूप आनंद आता है। जितना उसका भजन है, जितनी उसकी भक्ति है, उसी हिसाब से उसको भगवान में आनंद आएगा। अगर किसी की भक्ति नहीं है, उसको बोलो भगवान का ये स्वरूप है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलोगे तो माथा टेक के चला जाएगा, चलो ठीक है बस, और क्या करें। तो इसीलिए कई लोग हम देखते हैं वो मंदिर जाते हैं, मंदिर होके आते हैं और पूछो कि मंदिर में भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे तो वो भी याद नहीं होता। मगर बहुत देर हुआ है, आधा घंटा हुआ है, लेकिन आधे घंटे में ये भी याद नहीं है कि क्या वस्त्र पहने थे। एकदम से बाहर आते ही पूछो तो भी लोगों को नहीं पता होता। तो
उनका भाव लें अगर भगवान, तो क्या आनंद आएगा? कुछ आनंद नहीं, क्योंकि उनको तो आनंद आ ही नहीं रहा ऐसे भक्तों को। तो अगर भगवान को आनंद लेना है तो भक्तों में भी सर्वोच्च, सबसे ऊपर कौन है, उसका भाव लेके आना होगा। तो सबसे ऊपर है राधा रानी। राधा रानी से ऊपर तो कोई नहीं है। तो राधा रानी को जो आनंद आता है वो आज हरि को लेना है। मुझे वो आनंद लेना है जो राधा रानी को मुझसे आता है। इनको मेरी सेवा में जो आनंद आता है, मेरे रूप में जो आनंद आता है, वो आनंद लेना है। तो वो लेने के लिए कलयुग में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो किशोरी जी का भाव लेके आए, क्योंकि आनंद तो भाव में ही है ना, उनके भक्ति भाव में ही आनंद है। और ब्रज में जो भाव होता है, यहाँ पे भी होता है वैसे, पर क्योंकि हमारे भाव उतने हैं नहीं। जैसे अगर कोई डर जाए तो जैसे ही डरेगा तो उसका मुंह लाल हो जाएगा एकदम। हम बोले इसका देखो मुंह शर्म से लाल हो जाता है, डर के मारे नीला पड़ जाता है। इस प्रकार से जो विभिन्न कांतियां हैं वो हमारे भाव के अनुरूप निकलती है। जो जो हमारा भाव है वैसा हमारा रंग हो जाएगा। बोले देखो बीमार कितना पीला पड़ गया, डर जाए तो नीला पड़ गया, शर्म आ रही हो लाल हो गया। ऐसे होता है ना, जो जो हमारा भाव है उसके अनुरूप हमारा रंग हो जाता है। तो जो भक्ति भाव है, जब किसी भक्त को हम देखते हैं तो हम कहते हैं इसके चेहरे से बड़े ग्लो निकल रहा है। तो जो भक्ति का वर्ण है वो गोल्डन है, सुनहरा है, जो भक्ति का वर्ण है। तो किशोरी जी का इसीलिए वर्ण जो है वो सुनहरे रंग का है, क्योंकि सबसे ज्यादा भक्ति तो उनके भीतर है। अब जब काले कृष्ण किशोरी जी का भाव लेके आए तो सुनहरे रंग के हो गए, क्योंकि भाव किशोरी जी का आ गया। और जैसे ही किशोरी जी का भाव आया तो अब कृष्ण काले नहीं रहे, अब सुनहरे हो गए। इसीलिए श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो गोल्डन अवतार है, सुनहरे रंग के अवतार हैं। क्यों? क्योंकि भाव किशोरी जी का है। इसीलिए जब हम ये देखते हैं कि कृष्ण कौन से रंग के हैं, कृष्ण का क्या वर्ण है, भगवान श्री कृष्ण का क्या वर्ण है, तो कहीं देखते हैं काले रंग का, कोई बोलेगा, कोई बोलते स्काई ब्लू कलर का, कोई हल्के नीले का, कोई गाढ़े नीले का, कोई नेवी ब्लू, कोई ग्रेइश ब्लू, अलग अलग कलर बोलते हैं। तो कौन से रंग के हैं कृष्ण? अब इसको महात्मा, संत महात्मा जो देख सकते हैं वो बताते हैं उनका कोई वर्ण डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि वर्ण भावों के अनुरूप, जैसे जैसे भगवान के आगे उनके भक्त आते हैं उस भावों के अनुरूप उनका वर्ण थोड़ा चेंज होता रहता है। जैसे आप कोई फ्लेम जला दो, अग्नि जला दो, अब अग्नि का क्या रंग है? उसमें नीले रंग का भी होता है, ऑरेंज भी होता है, रेड भी होता है, येलो भी होता है, ब्लू भी होता है, नीचे ब्लैक भी होता है। तो क्या कलर है? तो कलर डिफाइन नहीं कर सकते। ब्राइटनेस कितनी है पता नहीं है, क्योंकि जब जल रही है तो कभी तेज हो रही है, लो, कभी कम हो रही है, तो ब्राइटनेस भी डिफाइन नहीं कर सकते। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का और किशोरी जी का एग्जैक्ट वर्ण जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते। वो इन भौतिक शब्दों में आएगा नहीं कि ये वर्ण है। अभी तो हम अग्नि की बात करें, अग्नि भी यहाँ की भौतिक तत्व है, और जब आध्यात्मिक हो जाता है तो उसका तो कोई वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि क्या वर्ण है। तो यही भगवान कृष्ण जब किशोरी जी का भाव लेके कलयुग में आए तो श्रीमन महाप्रभु, जिनको गौर भी बोला जाता है क्योंकि गौर कांति है उनकी, गोल्डन कलर की कांति है, इसीलिए गौर बोला जाता है। और निताई, जैसे यहाँ पे गौर निताई है, तो निताई कौन है? वो नित्यानंद है। नित्यानंद कौन है? वो बलराम जी। यहाँ श्री राम जी के युग में देखें तो उन जो लक्ष्मण जी हैं, जो शेष अवतार हैं, शेष जिनके अवतार हैं ऐसा कह दो, तो ये लक्ष्मण जी, बलराम जी जो हैं ये यहाँ पे गौर लीला में नित्यानंद बन के आए। इसीलिए हम आराधना करते हैं गौर निताई की। तो गौर में तो राधा कृष्ण दोनों आ गए और नित्यानंद जी जो हैं वो बलराम स्वरूप है। और ये अवतार जो गौर निताई ने लिया कलयुग में, ये कलयुग अवतार में किसी का संवाहन करने के लिए कोई चक्र नहीं निकाला, कोई युद्ध नहीं किया, कुछ नहीं। ये अवतार किस लिए है? ये अवतार केवल प्रेम देने के लिए है। जैसे कृष्ण ने भी कभी लड़ाई नहीं करी लेकिन महाभारत के युद्ध में इन्वॉल्व थे। राम जी ने तो कई युद्ध करे, लेकिन यहाँ पे कृष्ण बलराम, ये गौर निताई जो है ये केवल आए इसलिए कि यहाँ पे यहाँ के कलयुग के बद्ध जीवों को प्रेम देना है। प्रेम, बस केवल प्रेम। और कैसे इनका इलाज करेंगे? संकीर्तन से।
दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति भी होगा तो संकीर्तन के माध्यम से, हरि नाम से उसके हृदय को परिवर्तन कर देंगे कि वो अच्छा व्यक्ति बन जाए। मारेंगे नहीं, मारने के लिए नहीं। इसीलिए इनको बोला जाता है कारुण्य अवतार। भगवान की करुणा इससे ज्यादा, इस अवतार से ज्यादा कहीं पे नहीं देखी गई। ये केवल करुणा के अवतार हैं, केवल करुणा ही करी है। और कितनी करुणा करी है कि एक लीला है, जगाई मदाई नाम के दो दुष्ट व्यक्ति थे। कैसे दुष्ट व्यक्ति थे? जैसे आजकल होते हैं, शराब पीते थे, शराब पी के लड़ाई झगड़ा करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, कमेंट पास करते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। आजकल नॉर्मल जैसे लोग होते हैं, शराब पीने के बाद कुछ भी करते हैं, वो ऐसे नॉर्मल थे जिन्हें दुष्ट बोला जाता है। तो वो जगाई मदाई जो है वो शराब पीने के बाद सबसे झगड़ा करते थे, सब करते थे। और उस टाइम के गवर्नमेंट के भी थोड़े, जैसे हम कहते हैं ना, बहुत ऊपर तक पहुंच है, तो ऐसे ही उनकी उस समय जो राजा थे वो राजा तक उनकी पहुंच थी। और छोटे मोटे जैसे पार्टी में रख दिए जाते हैं कि भैया ये इस पार्टी के हैं, इस फलां पार्टी के हैं, तो वो गुंडे ही बन जाते हैं। उस प्रकार के दो गुंडे थे जगाई मदाई। अब इन जगाई मदाई ये जो हैं, इनको नित्यानंद प्रभु जो हैं, नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि आप घर घर जाओ, और क्योंकि कलयुग में हम आए इसलिए, तो सबको जाके नाम का दान दो, सबके घर जाओ और सबको हरि नाम दो। ये 500 साल पहले नित्यानंद प्रभु सबके घर जा जाके सबसे हरि नाम बुलवाते थे। तो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर साथ में थे। हरिदास ठाकुर भी इस लीला में है जो ब्रह्मा जी का अवतार है। जब श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु यहाँ आए तो जितने देवी देवता थे वो सब भी अवतरित हो गए यहीं पे। उन्होंने कहा भाई भगवान की लीला और ये तो हम भी यहीं पे आ जाए। तो सारे नवद्वीप में जहाँ गौर निताई आए, वहाँ सारे जितने देवी देवता थे सब ने वहाँ आके मनुष्य जन्म ले लिया कि हम भी भगवान की लीला में सम्मिलित हो जाएं। और हरिदास ठाकुर जी जो थे वो नित्यानंद प्रभु के साथ जाया करते थे। हरिदास ठाकुर ने कहा भाई ये जो जगाई मदाई हैं, अगर इनको नाम दिया जाए तो, और बोलते ही तुरंत बोला छोड़ो छोड़ो, इनको कौन नाम देगा, ये तो झगड़ालू हैं, गुंडे हैं, मारेंगे हम लोगों को, छोड़ो, ये नहीं करना चाहिए। नित्यानंद प्रभु ने कहा भाई आए हैं तो हम तो जो सबसे ज़्यादा बदमाश है उसको भी नाम देंगे तो ही तो पता लगेगा कि नाम देने आए हैं। ऐसे थोड़ी बदमाशों को छोड़ के जाएंगे, कलयुग में तो सभी बदमाश हैं। तो उनको नाम देने के लिए गए तो जगाई मदाई जैसे शराब पी के लड़ाई झगड़ा करते थे वो उनको मारने के लिए भागे, नित्यानंद और हरिदास ठाकुर को। अब ये क्योंकि नर लीला है तो ये यहाँ कोई भगवत्ता दिखाने नहीं आए गौर निताई जो है। तो नित्यानंद प्रभु भागे वो पीछे भागे, और शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उन्होंने एक सुराही उठा के नित्यानंद प्रभु का सिर फोड़ दिया और सिर से खून निकलने लगा। जैसे ही किसी ने जाके श्रीमन महाप्रभु को बताया कि ऐसे ऐसे आपके भाई को तो उन्होंने मारा और खून निकाल दिया है। श्रीमन महाप्रभु वहां पहुंचे, ये देख के उनसे सहन नहीं हुआ कि नित्यानंद को ऐसे प्रहार कर दिया कि उसका खून निकलने लगा। तो हैं तो कृष्ण ही, तो उन्होंने अपना चक्र निकाल लिया। जैसे ही चक्र निकाला तो नित्यानंद प्रभु बोले ये क्या कर रहे हो आप, ये क्या कर दिया आपने, ये तो आपने लीला खराब कर दी। हम यहाँ ये थोड़ी करने आए हैं, हम किसी का संहार थोड़ी करने आए हैं। चक्र से आप कैसे संहार करें, भूल गए क्या हमने क्या सोचा था कि सबको प्रेम देंगे। बोले सबको दे सकता हूं, लेकिन जो तुम्हारे को मारेगा साक्षात तुम बलराम हो, तुम्हें मार रहे हो और तुम्हें मारेगा कोई तो उसको मैं छोड़ दूंगा। बोले नहीं, मेरे कहने से आपको छोड़ना होगा, ये नहीं करना हमें। तो जिन्होंने उन पे प्रहार भी कर दिया, मैं इनकी करुणा बता रहा हूं, कितनी करुणा है कि जिन्होंने मार दिया। आप सोच सकते हो साक्षात भगवान को कोई मार रहा है, उनका खून निकाल रहा है, तो भी नित्यानंद प्रभु ने कहा कि नहीं, इनको ऐसा नहीं करना, आप इनको प्रेम दो। ये जगाई मदाई जो है, और जब उन्होंने देखा कि भैया चक्र निकाल लिया, ये तो साक्षात हरि है, सारा नशा उतर गया जगाई मदाई का। अब कहाँ नशा रह जाएगा जब देखेंगे कि मैंने से क्या गलती हो गई है। और फिर देखा कि ये नित्यानंद जो है ये तो बलराम है, साक्षात हरि है, मैंने इनको मार दिया। पैर पड़ने लगे उनके, और हैरान हो गए कि मैं आपको मार रहा हूं और आप मुझे बचा रहे हो भगवान के चक्र से। तो पैर पड़ के एकदम ठीक हो गए। भगवान ने कहा भाई इसको, नित्यानंद प्रभु ने कहा आप इसको भक्ति दो। महाप्रभु ने कहा कैसे दे दूं, इसने प्रहार किया। बोले मैं बोल रहा हूं, मैंने माफ कर दिया इसे, इसने नहीं मारा।
और नित्यानंद प्रभु के कहने पे जगाई और मदाई को आलिंगन करके श्रीमन महाप्रभु ने उनके सारे पाप ले लिए और जगाई मदाई का नाम कर दिया जगन्नाथ और माधव। अब महाप्रभु ने कहा कोई ने जगाई मदाई नहीं बोलेगा, आज से ये जगन्नाथ दास और माधव दास है। और माधव दास और जगन्नाथ ऐसे बड़े भक्त बने कि उसके बाद मदाई ने, जिसने प्रहार किया था नित्यानंद प्रभु पे, वो दिन भर रोते रहते बाद में कि मैंने इस हाथ से प्रहार किया, मैंने इस हाथ से प्रहार किया। अपना हाथ तोड़ने लगते, दीवार पे अपना सिर मारते, एकदम परिवर्तन हो गया उनके हृदय का। और फिर नित्यानंद प्रभु उनसे दोबारा मिले, उन्होंने बोला मैंने आपका अपराध लिया ही नहीं है, अगर आपको कुछ करना है तो जैसे आपने सब नवद्वीप वासियों को आज तक तंग किया है, अब उन सबकी सेवा करो। तो मदाई घाट भी है नित्यानंद में, गंगा के किनारे, वहाँ मदाई घाट में जगाई मदाई बैठे रहते, जो आता उनके पद प्रक्षालन करते, साफ करते, कोई कपड़े लेके आता उनके कपड़े धोते, कोई भी किसी को जरूरत होती वो वहीं पे रहते, भगवान का भजन करते और सबकी सेवा करते। तो इस प्रकार भक्त बन गए जगाई मदाई। ये मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ कि कितनी करुणा के अवतार हैं ये श्रीमन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु। तो यही श्रीमन महाप्रभु अब जो यात्रा पे गए हैं दक्षिण भारत की, आज ये रामानंद राय से मिले हैं और वो रामानंद राय संवाद जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है इस गौर लीला में, क्योंकि इस संवाद में उन्होंने नीचे से लेके प्रारंभिक अवस्था जो जीव की होती है उससे लेके सर्वोच्च अवस्था तक बताया भक्ति होती क्या है। तो ये संवाद जो है ये तो कई सारी कथाओं में पूरा होगा, आज नहीं होगा। आज तो केवल एक भूमिका के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि जो श्रीमन महाप्रभु और रामानंद राय जो मिले हैं आपस में, वो मिल के उनकी जो संवाद हो रहा है उस संवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, आज उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आप समझ गए, आपके लिए एकदम नया ना हो जाए कि कौन है श्रीमन महाप्रभु, कौन गौर, कौन निताई और कौन रामानंद राय। रामानंद राय विशाखा सखी के अवतार है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्रीमन महाप्रभु को बोला कि आप जब यहां दक्षिण भारत की यात्रा पे जाएंगे तो आप रामानंद राय से जरूर मिलके आना। क्यों? क्योंकि ये रामानंद राय जो हैं ये आपके बड़े परम भक्त हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य पहले मायावादी थे, रामानंद राय उनको समझाते रहते कि भैया भगवान श्रीमन महाप्रभु जो हैं ये भी भगवत अवतार हैं, ये अवतार ही नहीं अवतारी हैं, ये साक्षात हरि हैं, ये हैं। और सार्वभौम भट्टाचार्य उनका मजाक उड़ाते ऐसे भगवान के अवतार आ रहे हैं यहाँ पे, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस प्रकार से। और भगवान के जो रूप है, भगवान के विग्रह को, भगवान के स्वरूप को वो नकार देते कि ऐसा कुछ नहीं है। वो मायावाद थे, वो कहते थे ऐसा होता ही नहीं, भगवान का, किसी भगवान का कोई अवतार ही नहीं होता, कुछ नहीं होता ये सब। और रामानंद राय उन्हें समझाते रहते सार्वभौम भट्टाचार्य को। अब हुआ क्या कि सबसे पहले श्रीमन महाप्रभु मिले सार्वभौम भट्टाचार्य से, ये दोनों अलग अलग सिटीज में रहते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य से मिले और सार्वभौम भट्टाचार्य का परिवर्तन हो गया, वो मान गए कि ये तो साक्षात भगवान है। और जब वो मान गए और परिवर्तन हो गया तो अब उन्होंने बोला कि भैया वो रामानंद राय से जरूर मिलके आना। आज जो मैं सब कुछ देख रहा हूं ये सब मुझे रामानंद राय पहले बता चुके हैं, ये सब मैं जानता था पर मानता नहीं था। पर आज आपकी कृपा जो मेरे पे हुई है ये रामानंद राय के कारण ही हुई है। अब जब भगवान दक्षिण भारत की यात्रा में निकले, वहां गोदावरी तट पे रामानंद राय से मिले, तो रामानंद राय बोल रहे हैं कि सार्वभौम की कृपा है जो आज आप मेरे से मिले हो। ये भक्त स्वभाव है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भेजा कि आप रामानंद राय से मिलो, क्योंकि उनके कारण ही मेरे पे ऐसी कृपा हुई है कि आप मेरे को मिले हो। और रामानंद राय कह रहे हैं कि सार्वभौम की कृपा है, देखो उन्होंने मेरे को, आपको मेरे पास भेजा, परोक्ष में भी, मेरे पीछे भी वो मेरे प्रति अपना दास भाव रखते हैं, मुझे दास मानते हैं, इसीलिए इस दास पे उन्होंने कृपा करी। ये भक्त स्वभाव है। भक्त में सब एक दूसरे को, एक दूसरे का दास मानते हैं अपने आप को, इसीलिए कह रहे हैं। हमें पता लगे हम कहेंगे वो मुझे अपना दास समझ रहा है, मैंने समझाया था उसको सब कुछ।
बोलेगा ही बोलेगा मेरे से मिलो, क्यों ना मिलो, क्योंकि सारा तो मैंने समझाया उसको, मानता भी नहीं था, वो तो मानता नहीं था। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि उनकी कृपा के कारण आप मेरे को मिले हो, उन्होंने भेजा तो आप मेरे पास आए हो। तार कृपाए पाइनु तुम्हार दर्शन, आज ही सफल हैला मोर मनुष्य जन्म। उनकी कृपा से मैंने आपके दर्शन पाए हैं। तार कृपाए पाइनु तुम्हार दर्शन, उनकी कृपा से आपके दर्शन मिले हैं। देखो, भगवान मिलना कठिन नहीं है, हम माने या ना माने, लेकिन भगवान तो सर्वत्र उपस्थित है। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां भगवान उपस्थित ना हो, सर्व उपस्थित है भगवान। लेकिन हमें भगवान के वो दर्शन नहीं होते। तो भगवान तो लेकिन सब जगह उपस्थित है, सर्व उपस्थित है, पर हमें वो दर्शन नहीं हो रहे। इसीलिए भगवान तो हैं, पर भगवान के ऐसे भक्तों का मिलना कठिन है जो हमें प्रत्येक जगह पे भगवान के दर्शन करा सके। समझ गए? भगवान की उपस्थिति समस्या नहीं है। साक्षात हमारे सामने भगवत विग्रह हैं, ये साक्षात हरि ही है, ये कितनों से बात करते हैं। आज भी गोविंद देव जी के दर्शन करने जो जाते हैं, परम भक्तों को गोविंद देव जी गर्दन हिला के जवाब देते हैं, हाँ में या ना में। ऐसे भक्त हैं। तो साक्षात हरि वही है। और कोई जाता है तो बोलता है हाँ ठीक है, हो आया था, मैं भी एक बार जयपुर गया था, मैं भी देखा था गोविंद देव जी का मंदिर। बस इतना ही रस है उसके भीतर। तो भगवान तो सब जगह हैं, कहीं पे भी, हर जगह भगवान की उपस्थिति, भगवान के साथ रेसिप्रोकेशन हो जाती है भक्तों को। पर जो भगवान के भक्त, जिन पे भगवान के भक्त की कृपा होती है, वो भगवान को जान पाते हैं। जो ऐसे भगवान को देख पा रहे हैं, किसी ना किसी भक्त की तो कृपा हुई होगी, कहीं ना कहीं किसी माध्यम से तो कथा सुनी होगी, श्रवण किया होगा, किसी की प्रेरणा से तो शास्त्र पढ़े होंगे, तब आज इस अवस्था में पहुंचे हैं कि भगवान के दर्शन हो रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है भगवान की कृपा जो है वो तो सुलभ है, पर भगवान के भक्तों की कृपा जो है वो दुर्लभ है। एक संत थे, उनका नाम था शरीर बाबा। उनका कोई नाम ही नहीं था ना, तो लोग शरीर बाबा बुलाते थे। बस शरीर, वो बोलते थे ये देह में हूं ही नहीं, क्या नाम रखूं। बाबा आपका नाम क्या है? बोले जो मर्जी बुला ले बाबा, जो तेरे को अच्छा लगे बुला। बाबा आपका नाम? बोले क्या नाम रख, क्या किसका नाम रखूं, ये तो कुछ क्षण में खत्म हो जाएगा, इसका क्या नाम रखूं। जो ऐसे संत होते हैं वो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। वो कहते हैं ये शरीर का नाम रखने का क्या फायदा, ये तो खत्म हो जाएगा। और हम तो कुत्ता पाल के उसका भी नाम रख लेते हैं और बड़े खुश होते हैं, और फिर दुनिया भर को समझाते रहते हैं कुत्ता मत बोलना, बच्चा है मेरा। तो खैर, तो लोगों ने उनका नाम ही बाबा का रख दिया शरीर बाबा, कि भाई क्या बोले। तो क्योंकि बाबा बोलते थे ये क्या है, ये तो शरीर है, मेरा थोड़ी है, मेरा थोड़ी, तो उन्होंने नाम ही रख दिया शरीर बाबा। तो वो शरीर बाबा जो हैं, बोलते एक वृंदावन में अभी कुछ साल पहले भी एक भक्त थे, उनका शरीर बाबा में बड़ा श्रद्धा थी। जब भी वो बाबा वहां आते, वो साधारण नहीं थे, शरीर बाबा जो हैं वो बहुत ऊंचे पहुंचे हुए भक्त थे। जो ऐसा है जिसका अपने देह से कोई लेना देना नहीं, वो कितना पहुंचा हो। एक बारी वो एक राजा, उस टाइम राजा महाराजा होते थे, तो शरीर बाबा जो हैं वो बोलते वहाँ मध्य प्रदेश में छतरपुर एक जगह है, वहाँ पे, वहाँ का राजा था। तो शरीर बाबा जो है विचरण करते 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 उनके महल में पहुँच गए, महल में। और राजा की जो है संतों के प्रति श्रद्धा थी। राजा ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया, बोला आप बैठिए। वो बैठे कैसे, जैसे कोई मल त्याग करने की अवस्था में बैठता है ना नीचे, ऐसे कालीन पे बैठ गए। राजा ने कहा आप ठीक से विराजिए। राजा के लिए भी थोड़ा ऑकवर्ड हो गया कि आप ऐसे कैसे बैठे हो कालीन पे, और उन्होंने वहीं पे मल त्याग कर दिया। राजा बोलता महाराज कोई सेवा, उन्होंने कहा सेवा करनी है ना, ये मल साफ कर दे अपने हाथ से, वो शरीर बाबा ने। और राजा जो था, राजा की बड़ी श्रद्धा थी। हमारे जैसा होता तो बोलता है ये तो बाबा ही नहीं है, गलत आदमी है। तो राजा की श्रद्धा थी, राजा ने कहा ठीक है। उसने अपने हाथ से वो मल उठाया, बोलते अब इसको ये दीवार पे ना थाप दे, जैसे कंडा थापते हैं। वो राजा ने थाप दिया, और उसके बोलते आजीवन
जब तक वो राजा रहा उस मल में से इतनी सुगंध आती रही कि उसके पूरे प्रोविंस में, पूरे वहां छतरपुर राज्य में खुशबू थी। और वो खुशबू कहां से आती थी? उनके मल से। ऐसे जैसे परफ्यूम छिड़क दिया हो किसी ने। और आजीवन बोलते जब तक वो राजा रहा, जब तक सब रहे, तब तक उसमें से खुशबू आती रहती थी। तो इसी से पता लगता है। एक बार यही शरीर बाबा जो हैं, ये एक खेत में किसी के लेटे हुए थे। किसान विसान आए, उन्होंने कहा क्या बाबा यहाँ सर्दी में ऐसे ही पड़े हुए हो, नंग धड़ंग से ऐसे ही रहते थे, किसी ने वस्त्र उड़ा दिया तो भी ठीक है, कोई उतार के ले गया तो भी ठीक है। उन्होंने कहा क्या ऐसे पड़े हुए हो इतनी सर्दी में? तो उन्होंने उनके आसपास जो है लकड़ी रख के आग जला दी कि भैया थोड़ा सेक मिलता रहेगा, और चले गए। रात को हवा लगी, वो हवा से आग बढ़ी, आग बढ़ते बढ़ते उनके बोलते सारे पाँव जो हैं वो जल गए, दोनों पाँव जल गए, खत्म, हड्डी भी जल गई, बोलते एकदम ऐसे खत्म हो गए। सुबह किसान आए, उन्होंने देखा, अरे बाबा क्या तुम यहाँ पड़े, तुम्हें दिखता, हम तो तुम्हारे लिए जला के गए थे, तुम्हारे तो सारे पाँव जल गए, ये हो गया वो हो गया। वो बाबा बोलते पता नहीं तुमने ही जलाया है, तुम ही देखो ये कर रहा, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बोले बाबा हमने थोड़ी जलाया, हम तो तुम्हारे लिए करके, बताओ हमें तो पता नहीं तुम पैर जलाने के लिए रख गए थे कि लकड़ी जलाने के लिए, हमें क्या करना है। उन्होंने कहा भाई बाबा मरवाएगा हमें, हम तोड़ेंगे पैर जलाने के लिए। वो चले गए और वो ऐसे ही पड़े रहे। और बोलते अगले दिन रात को आए तो बाबा वहीं घूम रहे थे दोनों पैरों के साथ। तो बहुत पहुंचे हुए संत थे। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं कि संत कृपा जो है वो कितनी दुर्लभ है और संत कृपा क्या करा सकती है। तो जो वृंदावन में एक संत थे, उनके प्रति, शरीर बाबा के प्रति बड़ा श्रद्धा भाव था। वो उनके पास जाते तो वो बाबा कुछ कथा सुनाओ, ये करो वो करो, सुनते, बड़ा उनका आदर सत्कार करते, सब करते। एक दिन शरीर बाबा ने उनको बोला तू मेरी इतनी सेवा करता है, बता तेरे को क्या चाहिए। उन्होंने कहा बाबा मैं तो सीताराम जी का भक्त हूँ, अगर आप मुझे मेरे पे कृपा करो तो मुझे सीताराम जी के दर्शन करा दो। बाबा बोलते चलो कोई बात नहीं, चलो। उनको लेके गए, बोलते कुछ 1-2 किलोमीटर किसी टीले पे ऊपर लेके गए और बोलते ये देखो सीताराम जी यहाँ झूला झूल रहे हैं। और वहां पे उन्होंने साक्षात देखा सीताराम जी वहां झूला झूल रहे हैं। ऐसे संत कृपा कर देते हैं। महात्मा जनों की कृपा ऐसे होती है, बस चलो सीताराम जी देख चलो, और सीताराम जी, और उसके बाद बोलते वो वहीं टीले पे रहे और सीताराम जी की सेवा करते रहे आजीवन। वो जो संत को उन्होंने दर्शन कराए और बाबा वहां से अंतर ध्यान हो गए, शरीर बाबा जो थे। हम मरते रहते हैं, महात्मा कैसे दर्शन कराए? चलो दर्शन कराए, तो वो तो साथ ही रहते हैं उनके, तो उन्हें क्या दिक्कत है। तो इसीलिए अब देखो ये सीताराम जी उनको वृंदावन में टीले पे झूला झूलते हुए दिख गए। हम जाएं ब्रज में तो कोई दर्शन नहीं होते। और अभी पीछे राजेंद्र प्रसाद जी की कथा थी जो आपने बोली, उन्होंने बोला कोई ऐसा दिन नहीं है जब ब्रज में दर्शन ना होते हो, वहां तो रोज घूमते, ऐसे ही बोल रहे थे वो। 24 घंटे में एक बार तो दर्शन होगा ही होगा, क्योंकि राधा कृष्ण तो वहीं विचरण कर रहे हैं वृंदावन में। हम 24 दिन रहे आए तब ना हमें दर्शन होते किसी के। तो महात्माओं की कृपा से भगवान के दर्शन दुर्लभ नहीं है, भगवान तो हैं। भगवान ने नारद को बोला ना हम वासामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नाचा मद भक्ति यत्र गायंती तत्र तिष्ठानि नारदा। नारद जी ने कहा भगवान आप कहां पाए जाते हो बताओ सब लोगों के लिए। भगवान ने कहा ना हम वसामी वैकुंठ, ना मैं वैकुंठ में हूं, ना मैं योगियों के हृदय में हूं, तो मैं कहां हूं? मद भक्ता यत्र गायंती, मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदा। इस श्लोक के हिसाब से भगवान इस समय यहां पे भी उपस्थित होने चाहिए। हरि कथा भी हो रही है, हरि नाम संकीर्तन भी हुआ, और भगवान बोल रहे हैं मद भक्ता नाम यद गायंती, जहां मेरे नामों का गायन होगा, मेरी चर्चा होगी, मैं वहां पे होऊंगा। पर हमें दर्शन हो रहे हैं? नहीं हो रहे। तो इसीलिए ये बात बोली गई, मैं क्यों बता रहा हूं कि भगवान का मिलना जो है वो कठिन नहीं है। भगवान तो सर्व उपस्थित है, पर ऐसे भक्तों का मिलना कठिन है जो हमें भगवान के दर्शन करा दे, ये कठिन है। इसीलिए सार्वभौम के लिए इतना रिगार्ड करते हुए रामानंद राय कह रहे हैं कि उन्होंने तो साक्षात मिलवा दिए। सार्वभौम ने रामानंद राय को नहीं बोला आजा आजा इधर महाप्रभु आए हैं तू आजा। रामानंद राय जहां पे हैं वहां सार्वभौम भट्टाचार्य ने वहां भिजवा दिया महाप्रभु आप जाके उससे दर्शन कर लेना। ऐसा कभी हुआ है?
भगवान आए हैं, भगवान आए तो आपको नहीं जाना भगवान के पास, भगवान आ रहे हैं आपके पास। भैया वो तुम्हारा जो फ्रेंड है सार्वभौम, उन्होंने भेजा है, डिलीवरी हो रही है ऐसे तो घर पे होम डिलीवरी हो रही है, भगवान आ रहे हैं, आ गए उनके कहने पे। इसीलिए ये इस बात से बोले तार कृपाए पाईनु तुम्हारे, उनकी कितनी कृपा है मेरे पे। जब जीव बीमार होता है, मरीज होता है, रोगी होता है, वो तुरंत हॉस्पिटल भागता है, डॉक्टर के पास जाता है। पर जब रोग अत्यधिक बढ़ जाए, बहुत ज्यादा रोग बढ़ गया, तो फिर डॉक्टर को होम विजिट के लिए बुलाया जाता है, भैया आप आ जाओ, इसकी इतनी वो नहीं है। तो रामानंद राय कह रहे मैं ऐसा रोगी हूं, मैं ऐसा रोगी हूं कि मेरे लिए चिकित्सक खुद घर पे आया है, डॉक्टर मेरे घर पे आए हैं, मैं नहीं जा सकता था, मेरी ऐसी क्रिटिकल कंडीशन है। इसीलिए सार्वभौम ने कृपा करके साक्षात आपको मेरे पास भेज दिया कि मैं आपके दर्शन कर पाऊं। आज ही सफल हईला मोर मनुष्य जन्म, ये मेरा मनुष्य जन्म जो है ये आज सफल हो गया। हम लोग बड़े सस्ते में अपना मनुष्य जीवन सफल मान लेते हैं। हमने सोचा भाई इतना, ऐसा मैंने ऐसा सुना है सच में कि एक दिन इस जो भी XYZ ब्रांड होगा, कि इस ब्रांड की घड़ी जिस दिन मेरे हाथ पे होगी ना, मैं उस दिन मानूंगा मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने कहा इतने सस्ते में आपका जीवन सफल हो रहा है भाई, कितना सस्ता है आपका जीवन सफल होना, तो आप हमसे तो बहुत श्रेष्ठ हो, हम तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लगाए बैठे हैं, आपको तो ऐसे ही सफल हो रहा है। ये गाड़ी एक दिन मेरे पास आ जाए, मेरा जीवन समझूंगा सफल हो गया। ये इतना मेरा घर हो जाए, मैं समझूंगा मेरा सफल हो। सफलता का सबका अलग अलग क्राइटेरिया है कि भैया कई लोग बड़े हल्के में सफल हो जाते हैं। तो गृहस्थी जो है वो यही सोचता है बस ये हो जाए तो सफल हो जाएगा, बस ये हो जाए भाई, एक बार ये सेट हो जाऊं तो सफल हो जाऊंगा। और महात्मा जो है वो बोलता है ये जो कपड़े पहने ये भी उतर जाए तो मानूंगा जीवन सफल है। उतर जाए मतलब इसकी भी इच्छा ना रहे, इसकी भी वांछा ना रहे, इससे भी आसक्ति ना रहे जो वस्त्र पहने, और तो कुछ है नहीं, बस ये जो वस्त्र पहने यही है, इससे भी ना रहे तो मानूंगा मेरा जीवन सफल हुआ है। कितना उल्टा है गृहस्थी का सफल होना और संतों का सफल होना। तो रामानंद राय बोल रहे हैं आज आप मिल गए मुझे, आज ही सफल हईला मोर मनुष्य जन्म। सार्वभौमे तुम्हार कृपा तार यही चिन्ह, अस्पर्शिया स्पर्शिले हाँ तार प्रेमाधीन। सार्वभौम ने मेरे पे कृपा करी है, उसका क्या चिन्ह है, क्या सिम्टम है, कैसे पता लग रहा है कि सार्वभौम ने मेरे पे कृपा करी है? आप देखो, मैं जो अस्पर्शिया हूं, स्पर्शिले हाँ तार प्रेमाधीन। आप मेरा स्पर्श कर रहे हो मेरे जैसे अस्पर्शीय व्यक्ति का, क्योंकि भगवान उनसे आलिंगन कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। बोला मेरे जैसे का कर रहे हो, इससे पता लग रहा है कि सार्वभौम की कितनी कृपा है, क्योंकि आप उसके प्रेमाधीन हो। उसका क्या प्रेम है आपके प्रति, उसकी भक्ति, जिस भक्त ने आपको उनके अधीन कर लिया, ऐसी सार्वभौम की भक्ति है। इसीलिए अस्पर्शीय स्पर्शिले हैं तार प्रेमाधीन। आप तो प्रेमाधीन होके मेरे जैसे के भी गले लग रहे हो। अब किसी से बड़ा प्रेम करते हो और वो कहे मिल ले, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो और हमारा अच्छा मित्र है, हम कहे भाई इससे मिल ले, इसको बड़ा अच्छा लगता है, हो जाएगा उसके साथ गले मिल के फोटो वोटो खिंचवा लेगा कि भाई उनके कहने पे। हालांकि यहां वो बात नहीं है। रामानंद राय खुद बड़े ऊंचे भक्त हैं, पर अपने आप को ऐसा निकृष्ट मान रहे हैं कि मेरे पे कितनी कृपा करी, कितना इसका कैसे पता लगेगा कि देखो मेरे जैसे कि आप गले मिल रहे हो। और क्यों अपने आप को अस्पर्शिया मान रहे हैं? कहां तुम्ही साक्षात ईश्वर नारायण, कहां मुई राज सेवी विषयी शूद्र अधम। आप कौन हो? साक्षात ईश्वर, और मैं कौन हूं? पॉलिटिशियन। राज सेवी विषयी शूद्र अधम। जो पॉलिटिशियन है वो तो अपने आप को कह रहा है मैं तो क्या, मेरी जो नौकरी है, ये जिस प्रकार की नौकरी है, ये तो शूद्रों से भी नीचे है। आज पॉलिटिशियन को हम लोग ब्राह्मण से भी ऊपर समझते हैं। कोई संत महात्मा घर में आ जाए तो बिठाओ, नहीं कोई बात, जो चाहिए इनको दे दो। और अभी आपको पता लगे कि भाई हमारे यहाँ का एमएलए आ रहा है, पूरा परिवार बाहर खड़ा हो जाएगा माला लेके, एमएलए आ रहा है। तो और वो अपने आप को क्या मान रहे हैं? मैं तो शूद्र अधम हूं, मेरा तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए आपको। संतों को, महात्माओं को मना होता है कि क्या इन लोगों से नहीं मिलना चाहिए, वाइब्रेशन ही खराब होती है इनकी। तो
और वो मान रहे हैं हालांकि रामानंद राय तो परम भक्त हैं, पर उस समय उस प्रोविंस के राजा के अंडर, जैसे चीफ मिनिस्टर आज होता है, उस उपाधि पे थे रामानंद राय। तो वो इसीलिए अपने आप को अस्पर्शीय जान रहे हैं। नारायण को देख मेरे भीतर प्रेम उदय हो गया, रामानंद राय कह रहे हैं, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कौन हो? साक्षात ईश्वर हो। आपको देख के मेरे भीतर प्रेम उदय हो गया, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर मेरे जैसे विषयी को देख के आपके भीतर प्रेम उदय हो रहा है, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। किसी को देख के भगवान के भीतर प्रेम उदय हो जाए, प्रेम अश्रु, श्रीमन महाप्रभु के प्रेम अश्रु बह रहे हैं, वो बोल रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है। और ये क्रेडिट वो अपने पे नहीं ले रहे, वो बोल रहे हैं ये देखो सार्वभौम पे के, क्या आप सार्वभौम के प्रेम के कितने अधीन हो कि मेरे जैसे विषयी का स्पर्श करके भी आपके प्रेम अश्रु बह रहे हैं। हर चीज को वो ऐसे ही देख रहे हैं कि देखो ये सार्वभौम पे आपका कितना प्रेम है, सार्वभौम की कितनी कृपा है। हमारे जैसा हो तो बोले कि देखा, मैं शुरू से नहीं कहता था, दो आई हैव बीन पॉलिटिशियन, लेकिन मैंने कभी कोई उल्टा काम नहीं किया। आज देखो साक्षात ईश्वर मुझे, अरे मैं नहीं, वो संत मुझे देख के बोल रहे थे आपको तो बहुत बड़े भक्त हो आप तो। महात्मा जन तो कृपालु होते हैं, हम जाएं वो कहेंगे अरे आप तो बहुत अच्छी भक्ति करते हो। हम यहाँ आके 10 लोग, अरे वो मुझे बोल रहे थे बहुत अच्छी भक्ति करते, सुना नहीं था, देखा नहीं था जब मैं गया था कैसे ऐसे हो गए थे कि भाई आओ देखा। महात्मा तो कृपालु होते हैं, वो ये बोल रहे हैं, और हम 4 जगह कैमरा ऑन कर। और यहां जो कुछ हो रहा है, रामानंद राय क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, ये भक्त स्वभाव है। हम इन प्यारों पे इतनी चर्चा कर क्यों रहे हैं? यही देखने के लिए कि देखो भक्त स्वभाव होता क्या है। एक व्यक्ति जिनके कारण भगवान यहां पे आ गए, वो कभी ऐसे नहीं कह रहे कि वो भगवान तो मेरी वजह से तो आने, तो मेरा भजन ऐसे था कि भगवान मिले। हम में से किसी को भी भगवान के दर्शन हो जाएं, आप हृदय से बताना, आपके मन में पहले ये आएगा कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, इसकी वजह से हो गई, या ये आएगा यार देखा अब मेरा क्या लेवल हो गया है। यही आएगा कि नहीं आएगा? कोई भक्त ध्यान में आएगा? कोई भक्त छोड़ो, अपने गुरु ध्यान में नहीं आएंगे। अभी तो इतनी निकृष्ट स्थिति है कि गुरु की वजह से दर्शन हुए, ये भी ध्यान में नहीं आएगा। ये आएगा कि आदमी फटाफट सोचेगा कि मैं क्या करने लग गया हूं अब तो। कुछ ऐसा हो जाए तो हम बोलते आज पता नहीं क्या ऐसा अच्छा हो गया मेरे से, देखो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। किसी की कृपा नहीं है, तो मेरे से पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता, हम बोलते पता नहीं मेरे से क्या अच्छा हो गया होगा, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। मानते ही नहीं है कि किसी, जबकि बिना किसी की कृपा के नहीं हो सकता। किसी की कृपा ही हुई है, किसी भक्त की प्रार्थना है कि मैं ये सब समझ पा रहा हूं, मगर हम तो सोचते हैं तो मेरा ऐसा स्तर हो गया, मेरा ऐसा स्तर हो गया, देखो भगवान को खींच लिया मैंने, समझ रहे हो? ऐसा कोई हल्की सी एक स्वप्न में भी किसी को आ जाता है ना, वो 10 लोगों को एडवर्टाइजमेंट करके बताता, मेरे तो स्वप्न में आते, मैं तो कल स्वप्न में आए भगवान, ऐसे कर रहे थे। वो दूसरा बोले मेरे नहीं, तू तो माला करके सोया कर, तू ऐसे उसको समझान ले बेटे, तू तेरे को पता नहीं है, एक तो सुबह टाइम से उठना है, फिर ऐसे माला करनी है, तेरे को भी आएगा स्वप्न में। फालतू का टीवी भी मत देखा करो, ये सब मोबाइल में रात को ऐसे करा कर। और जिस दिन उसको स्वप्न आया उस दिन वो रात को टीवी देख के सोया है। मानते नहीं, हम एकदम क्रेडिट अपने पे ले लेते हैं। ये भक्त स्वभाव नहीं है, हम अपनी भक्ति का नाश कर लेते हैं। जिनकी कृपा से हम भजन कर पा रहे हैं उनके लिए कोई क्रेडेंशियल्स नहीं है, कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है हमारे भीतर उनके लिए, तो हमारा भजन जो है फिर नष्ट हो जाता है। समझ गए? उनकी कृपा से ही तो प्राप्त हो रहा है, और उनकी कृपा हम मान नहीं रहे तो भगवान भी फिर थोड़ा पीछे हो जाते हैं। अच्छा तुझे लग रहा है तेरे में कोई बात ही, चल फिर जरा करके दिखा। और अपने आप से उस स्तर पे पहुंचने का प्रयास करेंगे, पहुंच नहीं पाएंगे इस जीवन में, कभी अगले 100 जीवन में नहीं पहुंच पाएंगे। ये पथ ही केवल कृपा का है, ये केवल कृपा का पथ है। जो कुछ मिल रहा है केवल कृपा से। अगर हम अपने भीतर देखें अपने हृदय में, तो क्या हमने ऐसा करा है कि हमें ये सब मिल जाए? कुछ नहीं करा, केवल कृपा से ही प्राप्त हो रहा है ये सब। मोर स्पर्शे ना करिले घृण वेद भय,
मोर दर्शन तोमा वेदे निषेध है। अब ये देखो इस प्यार में पहली लाइन क्या बोल रही है, मोर स्पर्शे ना कोरिले घृण वेद भय। अरे वेदों में भी ऐसा लिखा है कि मेरे जैसे का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मेरे वेदों में भी वेद का तो भय होना चाहिए कि भाई जो सन्यासी है उनको वेदों का ही भय होता है कि ऐसे किसी संसारिक जीव का स्पर्श ना करे। और फिर बोलते हैं स्पर्श ही नहीं, मोर दर्शन तोमा वेद निषेध है। मेरे जैसे के तो दर्शन भी वेद में निषेध करे गए हैं। मुझे तो देखते ही आंख बंद कर लेनी चाहिए थी आपको। सन्यासी रूप में आए हैं ना भगवान, बोलते सन्यासी को मेरे को तो देखना भी नहीं चाहिए था, स्पर्श तो बहुत दूर की बात है। ये भक्तों की ह्यूमिलिटी होती है। अब वृंदावन में कई लोग ऐसे हैं अपरस की सेवा कर रहे। अपरस क्या होता है कि जो पुजारी जी हैं वो अगर आप उनको संसारिक जीव स्पर्श कर दे उनको दोबारा नहाना पड़ेगा। जब जिस समय वो ऑल्टर में सेवा कर रहे हैं उस समय उन्हें संसारिक जीव स्पर्श भी नहीं कर सकता। और मेरी आंखों देखी घटना है, एक बार पुजारी जी ऐसे निकल के जा रहे थे, बड़ा बच रहे थे, फिर भी एक माता जी ने स्पर्श कर दिया। माता जी इतना बच के जा रहे, आगे आगे आए जा रहे हो, आपको मना करें, मेरे को फिर वापस स्नान करना पड़ेगा। ये क्या हो गया महाराज जी, हम कौन सा भैया छूत रहे हैं, जरा सा आपको जूतिया नहाना पड़ेगा आपको। महाराज जी हाथ जोड़ के चले जाओ यार। रामानंद राय जो विशाखा सखी के अवतार हैं वो बोल रहे हैं मोर दर्शन तोमा वेद निषेध है। मेरे जैसे के तो आपको दर्शन भी नहीं करने चाहिए थे, वेद में निषेध है मेरे जैसे के तो दर्शन करना। और हम 2 पैसे के जीव वो बेचारे अपरस की सेवा कर रहे हैं, उनको क्या हो गया, जरा सा हाथ लगा दिया कोई तो ऐसे इतने नखरे हो रहे हैं। समझते ही नहीं है हम कि अब जो सेवा का स्तर है उनका क्या सेवा का स्तर है। रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि ये उनका शुद्धता का स्तर है सेवा का। और हम समझते मैं किसी से कम हूं, पता है कितना नाम लेता हूं, कितना वो करता हूं, और मेरे चूने से आप ऐसे कर रहे हो। हम तो ऐसे होते हैं जब मेरे चूने से आपको भगवत प्राप्ति हो जानी है, ऐसा हम अपना स्तर समझ लेते हैं। और विशाखा सखी के अवतार रामानंद राय कह रहे हैं कि मेरे तो स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। असल में यही भक्त का चरित्र होता है। ऐसे भक्त के चरित्र से ही भगवत की प्राप्ति होती है। भगवान की प्राप्ति ऐसे चरित्र, ये भीष्म रीति है। भीष्म रीति में भी भीष्म पितामह भी भगवान की आखिरी में ऐसी स्तुति कर रहे हैं, अरे मेरे जैसे के लिए आपने अपना प्राण तोड़ दिया। सब याद करेंगे, सब देखेंगे, जानेंगे कि देखो भगवान की कैसी कृपा है। उन्होंने प्रण लिया था कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और मैंने प्रण लिया था कि उनसे हथियार उठवा के रहूंगा। और मेरे प्रण की रक्षा करने के लिए, क्योंकि भीष्म पितामह आज तक उनका कोई प्रण झूठा हुआ नहीं, तो उनके प्रण की रक्षा करने के लिए भगवान ने वो चक्र नहीं, वो पहिया उठा लिया रथ का उनको मारने के लिए। अब जो चीज मारने के लिए उठाई गई वो हथियार है। एक प्रकार से हथियार नहीं भी उठाया और एक प्रकार से हथियार उठा भी लिया। अब पत्थर भी उठाने के लिए, मारने के लिए उठा दिया तो पत्थर हथियार हो गया। तो भीष्म पितामह बोल रहे देखो मेरी प्राण की रक्षा करने के लिए आपने अपना प्राण तोड़ दिया। वेद वाक्य है, आपके मुख से जो बात निकले भगवान वो वेद वाक्य है। भगवान के मुख से जो निकले वो वेद वाक्य है, और वो वेद वाक्य आपने झूठे कर दिए केवल एक भक्त के प्राण की रक्षा करने के लिए। और सेम बात रामानंद राय बोल रहे हैं कि वेद में भी निषेध है मेरे जैसे का स्पर्श करना, दर्शन करना, पर आपने वेदों को भी झुठला दिया, पीछे कर दिया, और मेरे जैसे को आप ना केवल मेरे जैसे के दर्शन कर रहे हैं बल्कि मेरे जैसे को आप स्पर्श भी कर रहे हैं। ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? वो बोल रहे हैं ये आप ही की कृपा है जो आपको मोह लेती है। आपकी कृपा ही आपसे ऐसा कार्य करा लेती है, ऐसे निषेधात्मक कार्य आपकी कृपा आपसे करा लेती है। आपकी कृपा आपसे भी ज्यादा पावरफुल है, इंटॉक्सिकेट कर देती है आपको। जैसे जीव मदिरा के नशे में कुछ ऐसा कार्य कर दे जो उसको नहीं करना चाहिए, तो वो कैसे हो, नशे में कर गया ये तो ऐसे ही भगवान की जो कृपा है वो भगवान से ऐसे कार्य करा, ये भक्त बोल रहे हैं, उनका प्रेम भाव है। तुम्हार कृपा तुम्हारे कराए निंदे कर्म, साक्षात ईश्वर तुम्ही के जाने तुम्हार मर्म। आप अपना मर्म समझ नहीं रहे हो, आप साक्षात ईश्वर हो।
पर क्या है, तुम्हार कृपाए तुम्हार कराए निंदे कर्म। आपकी कृपा ही आपसे ऐसा निंदनीय कार्य करा देती है कि मेरे जैसे का स्पर्श कर लो, मेरे जैसे को छू लो। ये कौन करा रही है? आपकी कृपा करा लेती है आपसे। ये रामानंद राय प्रेम में श्रीमन महाप्रभु को इस प्रकार क्या हुआ। 3 हो गए, पहले 2 पे नाते थे, पहले 1 पे नाते थे, फिर 2 पे नाते। ये खत्म कराने का तो नहीं बनाते कि अब बस करो। बहुत बोल लिया महाराज अब। तो जो भक्त हैं वो प्रेम भाव में भगवान को ऐसा कहते हैं, आपकी कृपा आपसे ऐसे ऐसे काम करा लेती है, आप अपना मर्म खुद भूल जाते हो, आप ईश्वर हो। अरे ईश्वर हो, आपको ईश्वर की तरह रहना चाहिए। आप कैसे यहाँ डोल रहे हो, आ रहे हो, मेरे जैसे के स्पर्श करके आपको प्रेम अश्रु आ रहे हैं, ये कैसे? ये केवल आपकी कृपा करा लेती है। महात्माओं की कृपा ही तो है, उनकी कृपा ही तो ऐसा उन्हें विवश कर देती है कि हम जैसे संसारिक जीवों पे भी वो अपना सब लुटा देते हैं। ये महात्माओं की कृपा है। कृपा ही तो उनसे ये सारे कार्य करा लेती। उन्हें क्या जरूरत है हमारी? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब भी अपनी कृपा के कारण न जाने क्या क्या दुख भी भोग के वो सबको, कितने महात्मा ऐसे ब्रज में आज भी हैं जो शरीर बिल्कुल, मतलब हमारा उससे 10% भी वैसा शरीर हो जाए तो हम पलंग ना छोड़ें, और वो बाहर आके रोज प्रवचन कर रहे हैं, अपने शरीर का ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्यों ऐसा वो कर रहे हैं? केवल हम लोगों पे कृपा करने के लिए। रोज कथा हो रही है, रोज कथा हो रही है, रोज इतना सबसे मिल रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, कथा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? करुणावश, कृपावश, वरना क्यों करें? क्या जरूरत है? वो भजन सिद्ध हैं, उनको साक्षात हरि के दर्शन होते हैं। वो छोड़ के वो इस स्तर पे आते हैं कि हमें आके सब कुछ समझा रहे हैं, रोज करें। क्या जरूरत है उन्हें लीलाओं से नीचे आने की? कोई यश थोड़ी चाहिए। जो व्यक्ति लीलाओं में प्रवेश कर गया, जिसे राधा कृष्ण के साक्षात दर्शन हो रहे हैं, उस लीला का वो पार्ट बन रहा है, उसको क्या जरूरत है? पर तब भी आके प्रवचन कर रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं, बता रहे हैं, रोज रोज बता रहे हैं। क्यों? कृपा से। ऐसा भगवान का करुणा का उद्रेक उनके हृदय में भी प्रकट हो गया है कि वो ये सब कार्य कर रहे हैं उस करुणा के कारण। आवा निस्तारिते तुम्हार यहाँ आगमन, मेरा निस्तार करने के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। परम दयालु तुम्ही पतित पावन। सही रीति से चल रहे हैं रामानंद राय। पहले गुरु की, भक्तों की स्तुति होती है, उसके बाद भगवान की स्तुति होती है। अब भगवान की स्तुति पे आए। पहले सार्वभौम की स्तुति करी, पहले गुरु की स्तुति, वैष्णवों की स्तुति, उसके बाद भगवान की स्तुति। पहले के प्यार में उनकी स्तुति कर रहे हैं, अब भगवान की करी। आमा निस्तारिते तुमा यह आगमन, मैंने आपके कई नाम सुने हैं, आप भक्त वत्सल हो। पर भक्त वत्सल नाम सुन के मेरा भय जो है वो खत्म नहीं हुआ। भाई आपका वात्सल्य भक्तों के लिए है ना, मैं तो भक्त नहीं हूं, मेरा क्या होगा इसमें? आपका नाम गिरधारी है, आप गिरधारी धारण करने वाले, गिरिराज धारण करने वाले आप गिरधारी हो। मैं क्या करूं इससे? आप गोपीनाथ हो, आप तो गोपियों के नाथ हो। मेरा कैसे कर? मेरा तो उद्धार तब हुआ, मैं निर्भय तब हुआ जब मैंने आपका नाम सुना, पतित पावन। अच्छा, आप पतितों का भी पावन करने वाले हो। परम दयालु तुम्ही पतित पावन। जब पतित पावन नाम आपका सुना तब मैं निर्भय हो गया, तब आनंद आया। इस नाम से मेरे को आनंद आएगा, ऐसे पतित पावन है। बोले भगवान गोपीनाथ है, भगवान भक्त वत्सल है। हम क्या करें, हमारा तो हालत बहुत खराब है। कथा में बैठ के तो मानना पड़ेगा कि हम भक्तों की श्रेणी में नहीं आते, आगे पीछे तो हम अपने आप को भक्ति मानते हैं। कोई जीवन में थोड़ा सा संकट आ जाए, हम भक्तों के साथ भी देखो ऐसा हो रहा है। मेरा मन तो करता है उस समय पूछूं कि आपने अपने आप को भक्त क्लेम कर कैसे दिया, किसी दूसरे को करने दो। आप अपने आप को सेल्फ क्लेम्ड भक्त बन गए हो, मगर उस समय अवस्था ऐसी होती है कि ऐसा बोला नहीं जा सकता। नहीं तो हर आदमी भीतर से तो मान ही लेता है थोड़ा सा भी कुछ करके कि भाई हम तो, है ना,
हम तो भक्त हैं। तो लेकिन असल बात यह है कि पतित हैं और पतितों का पावन करने के लिए, इसीलिए पतित पावन साक्षात श्री गौर हरि को बोला जाता है। मैंने आपको बताया उनके भीतर कितनी करुणा है। करुणा का भी मैंने आपको केवल एक स्तर बताया है। ऊपर का स्तर यह है कि वो सबसे ज्यादा पापी, सबसे ज्यादा निचले लोगों को, कलयुग के सबसे पतित जीव होते हैं, उन सबसे पतित जीवों को देने के आए हैं सबसे सर्वोच्च भाव। साक्षात राधा रानी की सखी बनाने के लिए आए हैं, राधा रानी की मंजरी बनाने के लिए आए हैं। ये सर्वोच्च भाव है। ऐसे भी कि नहीं कि बस मुक्ति दिला दी, चलो तुम बस मुक्त हो जाओ। ये सिर्फ मुक्ति नहीं, प्रेम दिलाने और प्रेम की भी सर्वोच्च अवस्था में किशोरी जी के साथ रहोगे, राधा रानी के साथ, ये भाव देने आए हैं। सबसे नीचे वाले व्यक्ति को सबसे ऊपर का भाव देने आए हैं। ये भगवान की असली करुणा है, श्रीमन महाप्रभु की। महंत स्वभाव एई तारीते पामर, निज कार्य नहीं तबु या तार घर। आपका कोई निज कार्य नहीं है कि आप घर घर घूम रहे हो। ये क्या है? ये आपका महंत स्वभाव है। जीव भी रोज घूमता है, पर किस लिए? कहीं हम देखते हैं इधर उधर घर में सेल्समैन आ रहे हैं, ये लेने के लिए, वो लेने के लिए, कोई दुकान रोज भाग रहा है, कोई फैक्ट्री रोज भाग रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये सब वो किस लिए कर रहा है? वो अपने आर्थिक स्वार्थ के लिए कर रहा है, अर्थ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। पर आप घर घर किस लिए जा रहे हो? आपका ये स्वार्थ नहीं है, आपका ये महंत स्वभाव है। आप घर घर जाके सबको प्रेम देने के लिए उन पे कृपा कर रहे हो। नित्यानंद प्रभु को श्रीमन महाप्रभु ने बाद में बोला आप घर घर जाके प्रेम दान। पहले खुद यात्रा में निकल के, दक्षिण भारत में निकल के, कहां तक नहीं गए? एंड तक, भारत की सीमा तक, बिल्कुल लास्ट तक होके आए। और जहां जहां गए पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरे शहर को भक्त बना के आए। और किस लिए जा रहे हैं? क्या स्वार्थ है? कोई स्वार्थ नहीं है, केवल ये स्वभाव है। और क्या स्वभाव है? बोलिए, महंत स्वभाव है। इसको बोला जाता है महंत स्वभाव। हम बोलते हैं ये महंत है। महंत कौन होते हैं? जिनका ये स्वभाव होता है। गुरुदेव को बोलते महंत हैं गुरुदेव। महंत क्यों है? क्योंकि ये स्वभाव है। ऐसा स्वभाव है कि सबका कल्याण करना है बस। जिसके केवल दृष्टिपात से, केवल दृष्टि, बस भगवान ने देखा और ये पूरी सृष्टि बन गई, ये पूरे सृष्टि की रचना हो गई उनके दृष्टिपात से। वो आज इस सृष्टि में सन्यासी वेश में, कंटीले जो झारखंड के जंगल हैं उनके बीच में नंगे पैर घूम रहे हैं। कोई स्वार्थ है? ये उनका महंत स्वभाव है। राम रूप में भी आए तो जंगल में घूम रहे हैं। ऐसे भगवान जो जब गोकुल में घूमते थे तो सबसे पहले गौए जा जाके मिट्टी को रगड़ देती थी कि भैया हमारे कृष्ण आने वाले हैं, हमारे गोपाल आने वाले हैं। उनके पैर जो हैं वो बड़े नाजुक हैं, कहीं उन पे मिट्टी भी ना चुभ जाए। मिट्टी का पाउडर बना देती थी गौआ उस समय चल के। 8 लाख 9 लाख गौआ पहले निकल जाती थी कि गोपाल आने वाले हैं, तो सारी मिट्टी को एकदम पाउडर की तरह कर दें कि उनके पैर पे कोई चोट ना पहुंचे। और वही साक्षात हरि जो नारायण रूप में जब शेष पे लेटे हुए हैं, तो लक्ष्मी भी उनके चरणों का सम्मान अपने हाथ से नहीं करती है, उनके नाखूनों पे प्रतिद्वंदित उनके जो चरण है उसको दबा के उनकी सेवा कर रही है। जोर के चरण दबा दे तो इतने नाजुक हैं कि वो उस पर घात हो जाए। ऐसे कोमल चरणों वाले भगवान वो रामावतार में भी किस प्रकार जंगल में घूमे, और आज श्रीमन महाप्रभु भी इस गौर अवतार में कैसे घूम घूम के लोगों का केवल करें। इसको बोलते महंत स्वभाव। और केवल हम भगवान तो घूम ही रहे हैं, हमारे पे ये कृपा कैसे होती है? केवल भक्तों के कारण। ये दर्शन मुझे कैसे हो जाएंगे? ये भगवान के ऐसे महंत स्वभाव का मुझे कैसे दर्शन होगा? भक्तों की कृपा से, वैष्णवों की कृपा से।
परम दयालु तुम्ही पतित पावन, आप पतितों का पावन करने वाले हो, परम दयालु। और ये भगवान का दयालु स्वभाव जो है, ये भक्तों का जो दयालु स्वभाव है, उसके कारण हमें दिख रहा है। पति कौन से पतितों का पावन हो रहा है? जिन पे भक्तों की कृपा हो गई है। इसीलिए तार कृपाए पाइनु तुम्हारे दर्शन, जिन पे भक्तों के, और उन्हीं भक्तों के प्रति यदि अपराध हो जाए, जिन भक्तों की कृपा से भगवत प्राप्ति हो रही है, उन्हीं भक्तों के प्रति अगर हमारे भीतर अपराध हो जाए, हमसे अपराध हो जाए, तो भगवान कभी मिलेंगे? कभी भगवान अपनी प्रिया को भी पीछे कर देते हैं अगर उनसे भी अपराध हो जाए तो। रामावतार में आप देखो, पहले भी मैंने एक बार चर्चा करी थी, हनुमान जी गए अशोक वाटिका में, जब सीता जी मिल गई, हनुमान जी ने कहा माता अब आप चिंता मत करो, अब आप मिल गई हो ना, अब देखना मैं जाके बताऊंगा और देखना झट से कैसे राम जी आके आपको यहां से ले जाएंगे। सीता जी मुस्कुराई, हनुमान बच्चे हो अभी तुम। क्या माता? बोले बच्चे हो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे राम जी को पहले नहीं पता था मैं यहां पे हूं, तुम जाके बताओगे? अरे बोले मैया उन्होंने तो सब वानरों को, एक को उत्तर दिशा में, एक को दक्षिण दिशा में, एक को इस दिशा में, एक को उस दिशा में, मेरे को यहां पे, मेरे को वहां पे, उन्हें पता ही नहीं आप कहां पे हो। वो बैठो हनुमान, सुनो। अंधेरी रात में इंद्र का बेटा जयंत काली रात में काला कौआ बन के आया था और उसने मुझे आघात किया, तो उसको मारने के लिए आपके राम जी ने नीचे से एक तिनका उठाया और वो तिनके को ऐसे फेंक दिया और वो अमोघ बाण बन गया। वो ब्रह्मलोक शिवलोक कहां कहां नहीं घूम आया, वो तिनका उसके पीछे 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 जयंत के, जब तक वो यहां नहीं आ गया वापस चरणों में, तब तक उसकी गति नहीं हुई, वो तिनकाओं के पीछे घूमता रहा। जिनको अंधेरी काली रात में काला कौआ कहां जा रहा है, उनके एक तिनका उसके पीछे पीछे घूम रहा है, वो उनके तिनके से नहीं बच पा रहा। उन राम जी को ये नहीं पता कि रावण सीता को उठा के कहां ले गए। जटायु ने नहीं बताया था, तुम्हारे सुग्रीव ने नहीं बताया था, तब भी पता नहीं लगा मैं कहां थी। हनुमान जी ने बोला बात तो सही है, हमारे वानरों को ऐसे ही नचाया इधर उधर। बोले सब पता है। फिर बोला अब जाओ, और जाओ और जाके उन्हें मेरा एक संदेश देना, उन्हें बोलना कि मैं लक्ष्मण समेत राम जी के चरणों में वंदना कर रही हूं, कृपया मेरी ये वंदना स्वीकार करें। ये छोटी बात नहीं है। छोटी बात इसलिए नहीं है क्योंकि लक्ष्मण उनके पुत्र के समान है, छोटा भाई पुत्र के समान है। और उन छोटे भाई को वो कह रही हैं कि उनके चरण में जाके वंदना करना। क्यों? क्योंकि सीता जी समझ रही हैं कि मेरे से अपराध हो गया लक्ष्मण जी के प्रति, इसीलिए वो यहां मुझे खोजने अभी तक नहीं आ रहे। क्या अपराध हो गया उनसे कि जब राम जी चले गए थे लक्ष्मण रेखा खींच के, और लक्ष्मण जी चले गए थे लक्ष्मण रेखा खींच के, सीता जी को बोला कि भीतर, पहले लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे, उन्होंने बोला जाओ जाओ तुम्हारे भैया को तुम्हारी जरूरत है, जल्दी भागो। जब उन्होंने जोर से पुकारा, उन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं है, मेरे भैया राम जी को किसी की जरूरत नहीं है, आप चिंता मत करो, उन्होंने मुझे आपकी सुरक्षा के लिए यहां रखा है, मैं यहीं हूं। सीता जी ने थोड़े अपवचन बोल दिए लक्ष्मण जी को, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए जो तुम यहीं पे बैठे हो? ऐसे शब्द बोल दिए। ऐसे कठोर शब्द सुन के लक्ष्मण जी वो लक्ष्मण रेखा खींच के चले गए। अब जो लक्ष्मण जी पे, भगवान के परम भक्त पे संदेह किया, ये सीता जी से अपराध हो गया। और इस अपराध के कारण बोले राम जी आज तक उन्हें सब पता है मैं यहीं पे हूं, तुम नहीं जाके बताओगे, तुम केवल मेरा संदेश दे देना कि मैं क्षमा मांग रही हूं। इसकी भी गोस्वामीगण ने विवेचना करके बताया कि सीता जी से हालांकि यह अपराध भी नहीं हो सकता था, ये छाया सीता थी, तो ऐसी बात भी बन गई। पर
क्योंकि लक्ष्मण जी के प्रति अपराध हो गया। और वो लक्ष्मण जी जिन्हें जब सुग्रीव जो हैं वो वस्त्र दिखा रहे हैं, सीता जी जाते हुए वस्त्र नीचे फेंक गई थी कि भैया ये जब देखेंगे तो इन्हें पता लगेगा कि इस दिशा में गए हैं। सुग्रीव जी ने कहा हाँ हाँ वो माता एक पोटली फेंक के गई थी, आप पहचान लो कि ये उन्हीं माता के आभूषण हैं, आप पहचान लो जल्दी तो पता लग जाएगा कि रावण सीता को इसी दिशा में लेके। ये तो सुग्रीव ने पहले ही बता दिया था। और जब पहचान करने के लिए उस समय राम जी ने लक्ष्मण जी को बोला आप पहचान करो, तो लक्ष्मण जी बोल रहे हैं ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मुझे नहीं पता ये उनके कुंडल, ये उनका हार, मैं ये सब नहीं जानता, मैं तो नूपुरे तभी जानमी, उनके जो चरणों के नूपुर हैं मैं वो जानता हूं। नित्यम पाद वंदन, तो क्यों? क्योंकि मैं नित्य उनके चरणों की वंदना करता था। उनके चरणों से ऊपर तो मैंने कभी देखा ही नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ ये नूपुर में पहचान सकता हूं कि ये सीता माता की है। तो वो लक्ष्मण जिन्होंने उनके चरणों से ऊपर कभी नहीं देखा, हमेशा चरणों की वंदना करते थे, आज सीता माता कह रही है कि तुम उन लक्ष्मण के जाके चरण वंदन करना। हनुमान जी ने आके जब सभा में उनका ये श्लोक पढ़ के बताया कि उन्होंने कहा है राम जी के और लक्ष्मण जी के चरणों में मेरी वंदना भेजना, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। सच में वाल्मीकि जी ने बताया लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए विषाद में। और जब राम जी ने कहा फटाफट उठो लक्ष्मण, अब तो सीता जी को लेने चले, अब समय आ गया उनको लेने का। क्यों? क्योंकि अब उन्होंने जो अपराध किया था उसकी क्षमा मांग ली। और लक्ष्मण जी रोते हुए उठे, भैया इतनी सी बात को आपने इतना बड़ा ले लिया, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपने इतना उनको भी तरसाया, इतना खुद भी आ, इतनी सी बात पे बोले लक्ष्मण ये सब बात करने का टाइम नहीं, जल्दी चलो अब उनको लेके आना है। तो जब अपराध खत्म हो तो भगवान हरि तैयार हैं। पर हम लोगों से भी अनजाने नहीं बोलूंगा, जाने अनजाने नहीं, जानते हुए हम लोग भी बहुत अपराध करते हैं। जिन वैष्णवों की कृपा से श्री हरि की प्राप्ति हो सकती है, उन्हीं वैष्णवों के प्रति हम आदर सम्मान छोड़ हम अपराध कर देते हैं। और उसी अपराध के कारण हमारी ऐसी अवस्था होती है कि हम कितना नाम ले रहे हैं, सब कर ले, कुछ कर ले, लेकिन वो भगवान के दर्शन हमको प्राप्त नहीं हो रहे। हम रोज विग्रह सेवा कर रहे हैं लेकिन वो दर्शन हमें प्राप्त नहीं हो रहे। भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई भेद नहीं है। तुक्का मारने की जरूरत नहीं है कि यहां भगवान होंगे कि नहीं होंगे, हैं तभी तो भोग लगा रहे हो, हैं भगवान यहां, पर मुझे कोई आभास नहीं है। लोगों को होता है, मुझे नहीं है। क्यों नहीं है? ये मेरे अपराध है। नाम लेने पे भी मेरे प्रेम अश्रु नहीं बहते। क्यों? क्योंकि मेरे ये अपराध है। अपराध का निवारण करने को हम अभी कर लें, पर उससे ऊपर मेरा अहंकार है। मैं क्यों सॉरी बोलूं? अगर अभी किसी के मन में आ भी रहा हो ना कि मैं क्यों बोलूं, ये आ जाए, मैं माफ कर दूंगा, मतलब सेटल कर लूंगा, ठीक है। वो भी तो सुन रही है ना ये वो भी तो कथा सुन रही है। ऐसे हम लोग इतना अहंकार लेके चलते हैं, और यही अहंकार हम समझ नहीं रहे हैं। ये हमारे और भगवान के बीच में बस यही एक दीवार है। मतलब आप सोचो, साक्षात भगवान वहां पीछे खड़े हैं और हम ऐसे खड़े हैं कि मैं क्यों दरवाजा खोलूं, वो आके खोल दे। ऐसे कोई करेगा? आपको पता हो तो आप खुद खोलोगे या नहीं खोलोगे? तो हमारा अहंकार हमसे यही मूर्खता करवा रहा है। मैं क्यों खोलूं, वो खोल दे। वो भी यही सोच रहा है, और दोनों दीवार के पीछे, और भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। तो भगवान के दर्शन पाना सुलभ है। ऐसे भक्तों का मिलना जो दुर्लभ था वो भी सुलभ हो गया। गुरु कृपा तो सबको मिल रही है, लेकिन तब भी नहीं हो रहे क्योंकि हम अब अपराध कर रहे हैं। पहली चीज जो मुश्किल थी, अच्छा जैसे मैंने बोला भगवान तो मिल सकते हैं, पर ऐसे भक्तों का मिलना दुर्लभ है। अब ऐसे भक्त भी मिल गए, ऐसे संत भी मिल गए। अब क्या है? अब हमारा सुधरना बड़ा दुर्लभ हो गया है। हमें अपना अहंकार खत्म करना बड़ा दुर्लभ हो गया है। एक ईगो जो हमने मेंटेन करी हुई है, उससे नीचे आते हुए हमें इंसल्टिंग लगता है कि मैं अपनी ईगो से कैसे नीचे आ जाऊं। और किस शरीर की ईगो? जो शरीर खत्म ही हो जाना है, जो नाशवान शरीर है।
अभी कोई दुर्अवस्था इस शरीर की हो जाए तो सारी ईगो वैसे ही नीचे आ जाएगी एकदम से। तो हम वेट किसका कर रहे हैं? उस अवस्था का, उस दुर्अवस्था का, कि वो नीचे आए तो फिर मैं अपनी ईगो नीचे करूंगा। करोगे क्या? फिर तो हो जाएगी, और फिर वो भगवान को प्रिय नहीं है। प्रिय तब है जब हमने भगवान के प्रेम के लिए ये बात समझ के भगवान के दर्शन अभिलाषी होते हुए उसको खत्म कर दिया। हमारा भक्तों से जो द्वेष बना रहता है, जो हमारा भक्तों के भीतर, भक्तों के साथ अहंकार बना रहता है, ये बाधा हम स्वतः खत्म कर दें तो भगवत दर्शन होना बहुत सुलभ है, बहुत सुलभ है। हुए हैं, आपको रोज रेसिप्रोकेशन होगी भगवान से, पर एक छोटी सी मूर्खता के कारण हम लोग पीछे रह जाते हैं। तो आज हम लोग अभी इतना ही चर्चा करेंगे, बस थोड़े से और प्यार के बाद, हल्की सी और बात के बाद अब रामानंद राय जी का संवाद फिर श्रीमन महाप्रभु से शुरू होगा। तो अगली बार मोस्ट लाइकली हम लोग वो संवाद की चर्चा करेंगे। जय राधे।